यूजीसी के नए नियम के खिलाफ देश भर में स्वर्ण छात्रों में आक्रोश है। दूसरी ओर झारखंड में इसे लेकर सियासत भी गर्म है। आरजेडी ने जहां नए नियम का स्वागत किया है, वहीं जेएमएम ने पुनर्विचार की मांग की है। नए नियम पर गरमाई सियासत, जेएमएम ने की पुनर्विचार की मांग। भानु प्रताप ने भी कहा संशोधन होना चाहिए। नियमावली के समर्थन में उतरा आरजेडी। यूजीसी के नए नियम को लेकर के सवर्ण छात्रों में आक्रोश है। देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी तरफ अब इस पर झारखंड की सियासत भी गर्म है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा है कि नियमावली में संशोधन होना चाहिए। हालांकि उन्होंने विवाद के लिए दिग्विजय सिंह पर ठीकरा फोड़ दिया है। दिग्विजय सिंह उस संसदीय समिति के चेयरमैन थे जिस समिति की सिफारिश पर यूजीसी नियमावली बनाई गई है। वहीं जेएमएम ने भी नियमावली पर पुनर्विचार की मांग की है। कमीशन का रिपोर्ट में जो बैठक हुई थी कमेटी की, उसमें ये बात था जिसको इन लोगों ने हटाने का काम किया है कि अगर किसी छात्र के ऊपर कोई भी व्यक्ति आरोप लगाता है, कोई भी छात्र आरोप लगाता है और वह आरोप अगर गलत होता है तो उल्टा उसके ऊपर ये चीज़ें होनी चाहिए और उसको रस्टिकेट होना चाहिए, उसको बाहर होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। ये चीज़ को इन लोगों ने विलुप्त कर दिया। विवाद यही है, अगर ये चीज़ अगर उसमें हो जाए कि आप किसी को भेदभाव नहीं करेंगे नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और अगर झूठा किसी पर आरोप लगाते हैं तो उल्टा आपके ऊपर मुकदमा होगा। ये चीज़ को जोड़ना चाहिए। ये चीज़ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। पता नहीं दिग्विजय सिंह जी ने बीजेपी को फंसाने के लिए ऐसा या बदनाम करने के लिए ऐसा किया है, ये तो दिग्विजय सिंह ही बताएंगे। लेकिन परत दर परत जब चीज़ें खुलेंगी तो स्पष्ट रूप से ये बात होगा, चूंकि हमारा संविधान में सारे लोगों को समानता का अधिकार है। क्योंकि शिक्षक का भी कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म शिक्षा है। विद्यार्थी का भी कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता, उसका धर्म शिक्षा अर्जन करना है। तो उस बीच में यदि बंटवारा हो तो बहुत अनैतिक है। हमको लगता है कि थोड़ी सी भी संजीदगी होगी तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। इधर आरजेडी ने यूजीसी के नए नियम का खुल करके समर्थन किया है। आरजेडी ने कहा है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हर साल अगर 300 बच्चे सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेते हैं कि जाति के आधार पर उनका शोषण होता है, तो इस 21वीं सदी में जहां हम जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, वहां पे धिक्कार है। और इसको रोकने के लिए बहुत पहले इस तरह का कानून आना चाहिए था। ये देर आया लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। यूजीसी के नए नियम पर सवर्ण छात्रों में उबाल है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों का दावा है कि नए नियम के लागू होने से कोई भी सामान्य छात्र के खिलाफ फर्जी शिकायत कर सकता है। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि किसी का उत्पीड़न या फिर कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी का नया नियम बनाया गया है। लेकिन सवर्ण छात्रों का मानना है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और सवर्ण छात्रों या फिर शिक्षकों को झूठे आरोप में फंसाया जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।